हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। हाल ही में पाकिस्तान ने ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रिक्स क्या है, इसके एक्सपेंशन की भी बात चल रही है। तो कौन कौन से कंट्री इसके न्यू मेंबर होंगे, क्या पाकिस्तान इसका न्यू मेंबर होगा और क्या ब्रिक्स इंडिया के लिए आज भी रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर इट। देखिए, ब्रिक्स दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये खुद में ही एक अक्रोनिम है जो प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज को डिफाइन करता है। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी मीटिंग हर साल होती है और एक एक करके सारे कंट्रीज इसको होस्ट करते हैं। जैसे पिछले ब्रिक्स की समिट मतलब 2023 वाली साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी, और ब्रिक्स 2024 की मीटिंग रशिया के कजान में होगी। कायदे से तो साउथ अफ्रीका के बाद ब्राज़ील को ब्रिक्स को होस्ट करना चाहिए था, बट उनके मना करने पर इसे रशिया होस्ट कर रहा है। जोहान्सबर्ग समिट में ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात की गई थी और 1 जनवरी 2024 से 6 कंट्रीज अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन हाल ही में अर्जेंटीना के इलेक्शंस के बाद जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनकी पार्टी प्रो यूएस स्टैंस रखती है, जिसके कारण अर्जेंटीना अब ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई कर दिया ताकि 2024 से वो इसका मेंबर बन सके। हालांकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स में अप्लाई किया था, लेकिन इंडिया के द्वारा ब्लॉक किए जाने पर वो मेंबर नहीं बन पाया था। ये देखिए, ये पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन की कटिंग है, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि किसी एक कंट्री ने उनके ब्रिक्स में एंट्री को ब्लॉक किया है। हालांकि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया था, बट दिस इज सो ऑब्वियस। कमिंग टू प्रेजेंट, इस बार मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर बनेगा, क्योंकि उसे रशिया और चाइना का सपोर्ट है। अब रशिया और चाइना पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो रशिया का सपोर्ट इसलिए है क्योंकि रशिया चाहेगा कि उसकी चेयरमैनशिप में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो जाए, और चाइना का तो पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड ही है। ऑन द अदर हैंड, चाइना चाहेगा कि ब्रिक्स में वैसे कंट्रीज ज्वाइन हो जो चाइनीज इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री से क्यों ब्लॉक करता है? तो पहला पॉइंट है कि ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं से भी स्ट्रेंथन नहीं हो रही है। प्रेजेंट में ब्रिक्स दुनिया की 40% पॉपुलेशन और लगभग 27% जीडीपी शो करता है। मतलब जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ 5 कंट्रीज 27% जीडीपी शो कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी इंडिया अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है। सेकेंड, किसी भी ग्रुप में, चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर एससीओ हो या फिर G20 हो, इंडिया काउंटर टेररिज्म को लेकर हमेशा वोकल रहा है, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर हमेशा कंसर्न रहा है, एंड ऑपोजिट टू इट पाकिस्तान कई बार स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में टेररिज्म पे जॉइंट डिक्लेरेशन लॉन्च करने में पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रिक्स बैंक। देखिए, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से ब्रिक्स बैंक मतलब NDB डेट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि ज़रूरत के समय मेंबर्स को लोन मिल सके या फिर डेवलपमेंटल वर्क्स में वो सारे फंड्स काम आ सके। पाकिस्तान के ब्रिक्स में आने से ये देखना होगा कि क्या वो इस इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर ब्रिक्स के लिए एक लाइबिलिटी बन गया है। हाँ, इसमें पाकिस्तान का पूरा फ़ायदा है, उन्हें अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए लोन आसानी से मिल जाएगा। तो इंडिया क्या कर सकता है? देखिए, अगर एक्सपेंशन के लिए मेजॉरिटी वोटिंग से बात बनती है तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान 2024 में ब्रिक्स का मेंबर बन रहा है, बट इंडिया को अग्रेसिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा। पाकिस्तान के टेररिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें करनी होगी, और इसके लिए इंडिया इब्सा का हेल्प ले सकता है। आपको पता होगा, इब्सा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है जो अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चल रहा है। इंडिया इन लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिल करके अपना कंसेंसस बना करके ब्रिक्स में पाकिस्तान के एंट्री को अपोज कर सकता है। अब देखना होगा कि इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, और ये तो टाइम ही बताएगा कि एक्सपेंशन के बाद ब्रिक्स एक पावरफुल ग्रुप बनकर उभरता है या फिर लाइबिलिटीज़ की वजह से अपनी वैल्यू खो देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।